दिस इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। स्ट्रेट फॉल आया है 230 तक। देखते हैं अभी। मुझे एक डाउनवर्ड मोमेंट का इंतजार रहेगा, उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं एंटर कर लूँगा, ठीक है। बट अभी डेफिनेटली स्ट्रक्चर तो दिख रहा है पॉजिटिव। अभी एग्जैक्टली 100 के आसपास मेरी ऑर्डर ट्रिगर्ड है। थॉट प्रोसेस के हिसाब से डेफिनेटली इट इज़ लुकिंग गुड टिल नाउ। बट वही है, आई गेस कंफर्मेशन के साथ ही रिवर्सल ट्रेड प्लान करना समझदारी लग रही है अभी, बिकॉज क्लियरली डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर आप कॉल ले रहे हो तो कुछ सेंस नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। तो पहली लेवल है 24,200 की। तो देखते हैं ये दो लेवल्स मैंने कैसे मार्क करे। ज़्यादा मुश्किल नहीं था आज के दिन, बिकॉज ये लेवल आ रही थी डेली चार्ट से ही आ रही थी, एंड 24,400 की जो लेवल है वो बहुत समय से डेली चार्ट में एक अच्छा खासा सपोर्ट के जैसे काम कर रही थी, ठीक है। इसका कोर रीज़न मैं बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो 24,400 एक बहुत ही क्रूशल लेवल है डेली चार्ट के हिसाब से। एक्चुअली 24,400 से बेहतर मैं कहूँगा 24,350 कैन बी ऑल्सो गुड लेवल। ओके, आई गो टू 5 मिनट राइट नाउ। 350 भी प्रीवियस स्विंग के जैसे काम कर सकता है वैसे। 350 थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा। डेली चार्ट कंफ्यूजिंग होता है ना भाई, मतलब तब मुझे सच में इट बिकम्स एक्चुअली टफ टू मार्क द लेवल्स। मुझे लगा था आसान होगा, बट मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है 350 एंड 400 में। अगर मार्केट को नीचे भी आना है ना आज के दिन, तो कुछ ऐसी कैंडल बना सकता है वो इन्वर्टेड टाइप्स, मतलब ऊपर जाके देन रिजेक्शन आने की संभावना है आज के दिन। पहले एक बार अनवाइंडिंग होने की संभावना लग रही है मुझे। ठीक है, ज़्यादा सोचने का भी अभी कुछ सेंस नहीं लग रहा, ठीक है। क्योस में नहीं रहना चाहता मैं, मुझे क्लियर प्राइस एक्शन चाहिए। इधर क्योस है इस लेवल में, मैं क्लियर प्राइस एक्शन के हिसाब से 460 लेवल रख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक्शन प्लान रेडी है अभी। 200 की लेवल क्लियर है अभी, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत क्लियर है, एंड दूसरा ये पॉइंट एक बहुत क्लियर है। इसके बीच में पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, एंड विच विल बी अ बेटर थिंग। कल ही प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा, तो आज के दिन मैं ज़्यादा एग्रेसिव लेवल मार्क करना प्रेफर नहीं करूंगा। 460 की पहली लेवल होगी, क्योंकि वही है, मैं बैटल कर रहा था 400 रखूँ या 350 रखूँ। दोनों के दोनों लेवल केओस के अंदर है। इधर इधर आप देख सकते हो बहुत सारे कैंडल्स बने हैं। मुझे ये ऐसे कुछ पॉइंट्स बेटर लगते हैं, तो आई वुड से 450। 460 के अलावा मैं 450 को राउंड फिगर कर सकता हूँ डेफिनेटली। 450 की एक लेवल मार्क करके रखिए। 450 के अगर ऊपर निकलने लगता है तो कॉल साइड के लिए ट्रेंडिंग, नीचे निकलते 200 के नीचे निकलने लगता है तो पुट साइड के लिए ट्रेंडिंग, एंड इधर से डेफिनेटली सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है मुझे। आज ट्रेंडिंग मार्केट से बेहतर मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे बाय द डिप या सेल ऑन राइज का मौका मिले, ठीक है। तो या आई गेस एक्शन प्लान रेडी है। 450 की एक लेवल है आज के दिन, एंड 200 की एक लेवल है, ठीक है। या इतना इमीडिएटली मुझे नहीं ट्रेड मिलने वाला लुकिंग एट द चार्ट, बट देखते हैं। अभी 300 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। टोटल रेंज अराउंड 250 पॉइंट की है, विच इज़ फाइन। 250 पॉइंट का नो ट्रेडिंग जोन इस विक्स में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। विक्स तो बढ़ रहा है, बट वही हो जाता है, अगर सेकंड हाफ में क्रश होने लगा विक्स तो कल के जैसा ही प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है हमें। हेलो दोस्तों, दिस इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। स्ट्रेट फॉल आया है 230 तक। अभी आई एम रियली कॉन्फिडेंट ऑन द बाइंग साइड फ्रॉम दिस लेवल। 200 से एक रिजेक्शन आना चाहिए मार्केट में। देखते हैं, 200 पे टच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज जो लिक्विडिटी है मेजरली इधर के एसएल्स जितने भी लोगों के होंगे, बहुत सारे लोगों ने अभी तक होल्ड करे होंगे पोजीशंस। ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। देखते हैं, आइडियली टेक्निकली स्पीकिंग मार्केट इसको टच करने के लिए तो आना ही चाहिए 200 तक। इधर से ही ऊपर मुड़ गया तो डेफिनेटली लो क्वालिटी ट्रेड हो जाएगा, एंड हम वो नहीं लेंगे, ठीक है। इसको टच करने के बाद अगर मुझे डब्ल्यू पैटर्न मिलता है इधर, तो बाय द डिप का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड हमें मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे लेवल से बहुत करीब मार्केट आके ऊपर गया था। हार्डली 5 पॉइंट से हमारी लेवल टच करना मार्केट ने मिस कर दिया था।
तो ऐसे समय में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। डेफिनेटली मार्केट हमारे लेवल से रिस्पेक्ट तो दे रहा है। अभी जस्ट इंतज़ार इसी बात का होगा कि इधर से एक डाउनवर्ड मूव आ जाए एंड इधर से एक आधी ग्रीन कैंडल बनाता हुआ मार्केट मुझे ऊपर के डायरेक्शन में मिल जाए। ठीक है, तो अभी कंफर्मेशन के लिए वेट डेफिनेटली हम करेंगे। ऐसे रैली में क्विकली एंटर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कोर रीजन इज, अगर आप आज के दिन का इंट्राडे का प्राइस एक्शन देखोगे तो क्लियरली लोअर लोज बना रहा है मार्केट। ये एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज दोनों बना रहा है। ये एक हाई था, ये एक हाई था एंड अभी देखते हैं ये हाई अगर टेकन अवे होता है तो वो तो डेफिनेटली हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे इतने ऊपर, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस सिंपल रहता है। हमारा एसएल इस लेवल के आसपास ही होना चाहिए अभी। ठीक है, मतलब क्या, अराउंड 95 के आसपास का एक एसएल होना चाहिए। उसके लिए मार्केट नीचे आके एक ग्रीन कैंडल बनाता हुआ अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम एक ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी। मुझे एक डाउनवर्ड मोमेंट का इंतजार रहेगा, उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं एंटर कर लूंगा। ठीक है, बट अभी डेफिनेटली स्ट्रक्चर तो दिख रहा है पॉजिटिव। अभी इंतजार बस वही है, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। फैंसी लोग इसको चोक भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना आप एंटर नहीं कर पाओगे। ये डाउन ट्रेंड है बेसिकली। आप सीधा का सीधा इधर कॉल नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज हमारे लेवल के करीब आया है, सपोर्ट लिया है, ऐसा लग रहा है। दैट डजंट मीन कि हमें तुरंत कॉल लेना चाहिए। मुझे कुछ भी पता नहीं कब आके मार्केट फिर से मुड़ेगा, क्या पता इसका ये लो भी टेकन अवे करके नीचे आ जाए एंड इधर से एक नया डब्ल्यू बनाता हुआ ऊपर चला जाए। ठीक है, थॉट प्रोसेस तो क्लियर है। सबसे पहले डब्ल्यू की तरफ थॉट प्रोसेस होगी। अगर इसके नीचे हम ब्रेक करते हैं देन डेफिनेटली रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी कॉल का चार्ट एंड इंडेक्स का चार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। डेफिनेटली ये जितनी भी मूव आई थी उतनी पावरफुल ये मूव नहीं बची है, तो सेलर्स अभी एग्जॉस्ट होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। बट मेरे लिए इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे बढ़िया एसएल 95 नहीं होगा, ये आपको जानना पड़ेगा। 95 आसानी से हंट होके नीचे ऊपर जा सकता है मार्केट, तो 90 के आसपास मेरा एसएल परफेक्ट हो जाएगा। 90 आई वुड से 85 के आसपास। आई रियली थिंक कि 100 तक मुझे एंट्री मिलेगी तो बहुत बेटर हो जाएगा मेरे लिए। अभी लुकिंग एट द इंडेक्स डेफिनेटली आई एम बुलिश। इधर बेस बनाता हुआ मुझे अभी मार्केट दिख रहा है, बट एंट्री परफेक्ट होनी ही चाहिए। एकदम से सीधा ऊपर जाने लगा तो कुछ कर नहीं सकते अभी। मैं 100 के आसपास ही एंट्री लेना प्रेफर करूंगा अभी। ठीक है, इधर से वायर्स एक बार आएंगे एंड एक बार 100 के आसपास आ सकता है। 85 तक आ गया तो डेफिनेटली ये वाली लेवल भी हमारी ब्रेक हो जाएगी, तो हमारी बाय द डिप की थॉट प्रोसेस नलीफाई हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो इसी लाइन का रेफरेंस लेके मैं कुछ ना कुछ ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर से मार्केट रिएक्ट करा था, इधर से प्रीमियम भी रिएक्ट करा था, तो इन्हीं विक्स का मैं एसएल लेके कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखते हैं। अभी सीधा का सीधा अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो कोई बात नहीं, ट्रेड छूट जाएगा, दैट इज फाइन। बट एंट्री परफेक्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। 100 की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए एक बार तो आना चाहिए मार्केट ने आइडियली। देखते हैं। बाय लिमिट आई गेस यही करना होता है। ठीक है, देखते हैं। 100 पे ऑर्डर पंच करके रखी है। 95 के आसपास, 85 के आसपास का एसएल रखूंगा मैं, सेफर साइड। थोड़ा सा बड़ा एसएल, मतलब 15 पॉइंट्स का एसएल, फुल एसएल देना पड़ सकता है। देखते हैं, बट लुकिंग एट द चार्ट डेफिनेटली इट इज लुकिंग लाइक इट इज क्रिएटिंग अ बेस। एक बार इसके नीचे भी आ सकता है मेरा एसएल हंट करने के लिए। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा 85 तक आता है तो। बढ़िया। अभी बाय एनी चांस अगर 100 को बिना टच करते हुए अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो कुछ कर नहीं सकते दोस्तों हम। ठीक है, परफेक्ट एंट्री होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी तक मेरी गलती वही हो रही थी। मैं इधर बहुत ज़्यादा सोचने लगता था कि यार एंट्री मिस हो गई तो मैं क्या करूंगा एंड ऑल दैट स्टफ। अभी बहुत ही क्लियर थॉट प्रोसेस है, अगर एंट्री मिलनी होगी तो 100 पे ही मिलेगी, अगर नहीं मिलनी होगी तो कोई बात नहीं है, बट 100 पे ही मैं एंट्री लेना प्रेफर करूंगा। द ओनली थॉट प्रोसेस इज मेरा परफेक्ट एसएल बैठ रहा है 85 का। हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी एग्जैक्टली 100 के आसपास मेरी ऑर्डर ट्रिगर्ड है। देखते हैं अभी इधर, या 99.95 के आसपास मेरी ऑर्डर ट्रिगर्ड है। थॉट प्रोसेस के हिसाब से डेफिनेटली इट इज़ लुकिंग गुड टिल नाउ। अभी मुझे क्विकली एक एसएल प्लेस करना है बस। 85 का मैं एसएल प्लेस करना प्रेफर करूँगा। 85.20 इज़ इनफ।
सेल लिमिट एंड 75 क्वांटिटी मैंने एसएल भी प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी मार्केट को एसएल हंट करना होगा तो विद इन 1 या 2 कैंडल में ही मेरा एसएल हिट हो जाएगा। बट लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर आई एम डेफिनेटली बुलिश। एक बार एसएल हंट करके मार्केट फिर से 100 को रिक्लेम कर रहा है तो भी मैं एक बार फिर से री एंट्री कर सकता हूँ। लुकिंग एट द ओवरऑल सिनेरियो, अभी मार्केट इधर बेस बनाता हुआ ऊपर के डायरेक्शन में जाना तो चाहिए। ठीक है, इधर की लिक्विडिटी ग्रैप हो गई है। जैसे मैं कह रहा था कि 95 का आप एसएल नहीं रख सकते दोस्तों ऐसे ट्रेड में। आपने किधर भी अगर 110 115 पे एंट्री करी है तो आपका लिक्विडिटी के कारण एसएल हिट होने की संभावना होती है। तो इसीलिए मैंने 100 के आसपास एंट्री करी है एंड 95 के आसपास का एसएल रखा है। डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ ब्लाइंड ट्रेड। ऑलरेडी मुझे पहले एक लेवल मिल गई थी, उसके ऊपर ही मैं कुछ ना कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करी है। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर एसएल हिट होता है तो भी अपडेट करूंगा, या 150 के आसपास का मेरा टारगेट है वो हिट होने के बाद आपको अपडेट करूंगा। आई होप पूरी थॉट प्रोसेस आपको समझ गई होगी। ये 3 कैंडल्स की मुंह देखने के बाद ही मुझे सेलर्स का जो मतलब कन्विक्शन कह लो या स्ट्रेंथ कह लो वो थोड़ी सी वीक होती हुई दिखी कंपेयर टू दिस लेवल। ठीक है, ये मूव वर्सेस ये मूव थोड़ी सी वीक लगी मुझे। इसीलिए मैंने कहा कि एनीवेज 200 की लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर बायर्स को डिफेंड करनी है 200 की लेवल तो दिस माइट बी अ करेक्ट टाइम। तो इधर से एक बार ऑप्शन में भी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अभी देखते हैं एक अपवर्ड मूव अगर आनी होगी तो आ जाएगी, वरना फिर से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कंटिन्यू कर लेगा अपनी मूव। ठीक है, चलो बाय। हेलो दोस्तों, अभी हमारा एक एसएल हिट हुआ है। अराउंड 1110 रुपये के आसपास का एसएल आपको देखने को मिलेगा इधर। तो अभी डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। शायद थोड़ी सी अर्ली एंट्री हो गई। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या गलती हुई है। लेट मी क्विकली कम बैक टू द इंडेक्स चार्ट। दिस इज 18 दिसंबर। आई डोंट थिंक सो ये मतलब अर्ली एंट्री टाइप्स लग तो रहा है। ये थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गई मेरी। थोड़ा सा मैं बायस्ड हो गया कि भाई अभी इधर से ऊपर ही जाएगा मार्केट। बट अगर बाय एनी चांस ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होती है तो डेफिनेटली मैं फिर से री एंटर कर लूँगा ट्रेड में। ठीक है, ये कैंडल बस ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए एंड दिस विल बी माई लास्ट ट्रेड। बिकॉज एज पर माई मतलब एग्जैक्ट जो लेवल का रूल होता है वो कुछ ऐसा ही होता है कि लेवल को टच करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए सेकंड लेग की। तो हम एंटर कर लेते हैं डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से। शायद मुझे एक ग्रीन कलर के कैंडल का वेट करना चाहिए था, उसके बाद उसके हाई के ऊपर एंट्री करनी चाहिए थी मोस्ट प्रोबेबली। मैंने पहले ही एंट्री कर दी इस इधर। बट एक्चुअली आई वॉज बेटिंग ऑन दिस ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने बेट ली थी। बट एट दैट टाइम वी वेर वेरी अबो, मतलब बहुत ऊपर थे हम हमारे लेवल से। आई डोंट नो, मतलब कुछ गलती टाइप एग्जैक्टली लग नहीं रहा। हंटिंग तो हो ही सकती है, कभी भी ज़्यादा भी ओवर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एस एल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। उसको अगर आप बहुत ज़्यादा ये करोगे कि यार एस एल कैसे हो गया एंड ऑल दैट स्टफ, तो दिक्कत हो सकती है। हाँ बट वही है कि अभी इज दिस मार्केट गोइंग साइडवेज। ये बहुत ही वीक है भाई मार्केट, मतलब सच में इतना स्लो गिर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो गिर रहा है कंपेयर टू दिस वेरी शार्प मूव। ग्रीन तो नहीं बनी है, ये इनडिसाइसिव ही बनी है दोस्तों कैंडल, तो वेट करना पड़ेगा अभी। तो इसके हाई के ऊपर तो मैं नहीं एंट्री ले पाऊंगा, तो एक ग्रीन कलर की कैंडल का इंतजार करेंगे एंड फिर से हम कॉल में ही एंटर कर लेंगे। ठीक है, पुट की एंट्री सिंपल है। इसके नीचे आने के बाद रीटेस्ट पे ही एंट्री होती है हमारी, उसके अलावा ट्रेंडिंग में एंट्री नहीं होती। सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप आर डेफिनेटली कि आपको लेवल को टच करने के बाद अगर ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बन रही है एंड ट्रेंड का कंफर्मेशन भी आपको मिल रहा है, तब आप एंट्री कर सकते हो। एक और एक बात है कि ट्रेंड का कंफर्मेशन मुझे अभी इस लेवल के ऊपर ही मिलेगा विच इज़ वेरी हाई। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो यार मैं इतना बड़ा तो एसएल नहीं रख सकता ना, मतलब 260 एंड 200 पॉइंट्स का एसएल तो नहीं रख सकते हम लोग।
ठीक है। अभी ग्रीन कैंडल वगैरह बनती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, अगर सेकंड ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे, वरना हम दिन को इधर ही बंद कर लेंगे। ठीक है, 2 ट्रेड्स के बाद तो डेफिनेटली दिन बंद ही होता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे कैसे प्रोसीड करना है उसके हिसाब से। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली कॉल का चार्ट हमें हटाना पड़ेगा, इधर मोस्टली मैं पुट लेना प्रेफर करूँगा अभी। ओके, दिस इज़ ह्यूज स्पाइक इन द पुट, बहुत बार कंसोलिडेशन के बाद ये हुआ है। अभी डेफिनेटली हमारी जो लेवल थी उसके नीचे मार्केट ने सिग्निफिकेंट क्लोजिंग दी है, तो मैं 200 के आसपास अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा अभी, बिकॉज मुझे ट्रेंड का कंफर्मेशन मेरे लेवल के बाद मिला है। ठीक है, अभी लेट मी क्विकली गो टू निफ्टी एंड आई विल ऐड द अलर्ट हियर। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मार्केट 24,200 के आसपास आ रहा है। अभी हमें एक निगेटिव कैंडल का इंतज़ार होगा, तभी हम डाउनवर्ड के ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। अभी बाय एनी चांस ये कैंडल इनडिसाइसिव क्लोज होती है, देन वी हैव टू अगेन वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द रीटेस्ट, मतलब एक रेड कैंडल बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर हमें एक स्पाइक मिलता है तो हम एंटर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ग्रीन कैंडल में एंटर करना मैं प्रेफर नहीं करता, दिस विल ट्रीट एज अ ब्लाइंड एंट्री। ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये लेवल मैंने मार्क करी है, ऐसा नहीं कि मार्केट को पता है कि ये मैंने लेवल मार्क करी है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी जा सकता है मार्केट। ज़रूरी नहीं है कि इधर से ही रिजेक्शन हमें मिल जाए, बट देखते हैं अभी इधर से अगर रिजेक्शन मिलता है तो एक पुट के डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करेंगे। बाय एनी चांस जैसे ये कैंडल ऊपर जा रही है, अगर बाय एनी चांस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बाय द डिप भी करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बिकॉज नीचे से ऊपर आ रहा है मार्केट। नहीं, लुकिंग लाइक बाय द डिप तो नहीं हो सकती, बिकॉज नीचे से ऊपर आ रहा है ना, तो इधर की लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए ऊपर आ रहा है। अभी अभी इधर से अगर ऐसा कुछ डब्ल्यू बनाया तो आई कैन प्लान वन कॉल साइड, बट आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक द प्रिसाइज एंट्रीज विथ डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न। अभी बीच का जो समय था मैं वही सोच रहा था कि कैसे करे जाए, क्योंकि अभी ये जो गलती हुई विच इज़ फाइन ऑब्वियसली, मतलब मिस्टेक्स तो होंगी ही, बट उसको मिनिमाइज कैसे करें, नंबर ऑफ डिसीजंस कैसे लेस हो जाए मेरे ड्यूरिंग द मार्केट, एंड मुझे आसानी से एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है वो प्री डिफाइंड कैसे हो, उसके ऊपर मैं सोच रहा था। ठीक है, इसको मैं लिक्विडिटी ग्रैब तो कह सकता हूँ। अभी जस्ट मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ हुई कि बीइंग अ ट्रेंड ट्रेडर विदाउट कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड मुझे किसी भी डायरेक्शन में बैठना मतलब सही नहीं लग रहा। तो अभी सिंपल रखेंगे हम एक्शन प्लान को बचे हुए दिन के लिए। डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए इधर। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न कुछ ऐसा दिखना चाहिए, हायर हाइज एंड लोअर सॉरी हायर हाइज एंड हायर लोज लगते हुए मुझे दिखने चाहिए। बाय एनी चांस अगर मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, मतलब क्या हमने कैरेक्टर चेंज कर लिया, डब्ल्यू पैटर्न सॉर्ट ऑफ कुछ बन गया इधर, तो इसके हाई के ऊपर रीटेस्ट पॉइंट होगा एक। ठीक है, तब मैं एक ट्रेड प्लान कर लूंगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा वो। डब्ल्यू पैटर्न तो कहाँ बनना चाहिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, हमारे लेवल के करीब ही बनना चाहिए, किधर ना किधर। तो ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न मिल गया, देन आपको एक डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन का एक रीटेस्ट पॉइंट मिल सकता है, ये पॉइंट। वैसे ही इधर अगर एक पॉइंट मिल गया मुझे एंड इधर अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड ले सकता हूं, बिकॉज ऑलरेडी मुझे ट्रेंड का कंफर्मेशन मिला है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन मिला है। ठीक है, ये एक शायद ट्वीक कर लूंगा मैं अपने स्टाइल में, एंड सेम गोज फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल। अगर एम पैटर्न मिल रहा है तो आई विल वेट फॉर द कंफर्मेशन, विदाउट ट्रेंड कंफर्मेशन कोई भी ट्रेड लेना पॉइंट नहीं लग रहा अभी मुझे। बट या इसका मतलब ये नहीं कि मैं इधर सीधा का सीधा एंटर कर लूँ, इतना बड़ा एसएल में नहीं रख सकता, तो आई विल वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्ट अगर होती है तो इधर अगर एक रेड या ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं इधर के आसपास एंटर करना प्रेफर कर लूंगा, उसी रेड या ग्रीन कलर के कैंडल का एसएल रख के। अभी देखते हैं, देयर आर हाई चांसेस अभी बचे हुए 1-1.5 घंटे में मार्केट इधर ही बिता दे समय, एंड हमारी जो 200 की लेवल है उसी के आसपास मार्केट क्लोजिंग हो जाए।
दैट क्लियरली टेल्स मार्केट ने हमारे लेवल से रिएक्ट नहीं करा एंड दैट वाज द कोर रीजन। डेफिनेटली आज का एसएल एक लर्निंग एसएल कह दूंगा मैं। जो शुरुआत में 2 एसएल हुए थे उसमें ज़्यादा कुछ लर्निंग्स नहीं थी, मैंने रूल्स बस फॉलो करे थे एंड एग्जीक्यूट करा था। इधर रूल्स ब्रेक भी नहीं हुए थे बट रूल्स को इम्प्रूव करने का स्कोप मुझे दिखा है अभी। ज़रूरी नहीं है कि इधर आप मतलब डेफिनेटली हमारे लेवल के आसपास अगर कुछ कैंडल बन रही है ग्रीन कैंडल, आप सीधा का सीधा कूद रहे हो विदाउट हैविंग द ट्रेंड कन्फर्मेशन, ठीक है। तो या देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूं अगर ट्रेड का मौका मिलता है तो। मोस्ट प्रोबेबली मौका मिलने की संभावना कम लग रही है मुझे, ठीक है। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, अभी 2:15 हुए हैं एंड हमने एक ही ट्रेड लिया था आज के दिन। 2 ऑर्डर्स फिल्ड आपको दिखेंगे। अराउंड 100 के आसपास एंट्री थी एंड 85 के आसपास का एसएल था। तो टोटल अराउंड 1110 रुपये के आसपास का एसएल आपको देखने को मिलेगा आज के दिन। एंड आई गेस यही बेटर टाइमिंग है आज के दिन को क्लोज करने की। कोर रीज़न है, जैसे मैंने लास्ट बिट में यही बताया था कि देयर आर चांसेस मार्केट इसी रेंज के आसपास अभी मंडरा सकता है एंड 24,200 पे रुक सकता है आज के दिन। तो जो भी हमने लेवल मार्क करी थी उसी लेवल के आसपास अगर मार्केट मंडराने लगता है तो हमारे एसएल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको मिनिमाइज करने की भी टेक्निक अभी हम सोचेंगे। मोस्टली हम कंफर्मेशन के साथ ही बाय द डिप या सेल ऑन राइज का अगर ट्रेड करने लगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी देखते हैं, अभी कुछ एग्जैक्टली कंफर्मेशन नहीं था इस मूव के ऊपर। मैंने ट्रस्ट करके एक कॉल की पोजीशन ट्राई करी थी बट वो फेल होती हुई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं लग रहा मुझे आज के दिन। बट वही है, आई गेस कंफर्मेशन के साथ ही रिवर्सल ट्रेड प्लान करना समझदारी लग रही है अभी। बिकॉज क्लियरली डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर आप कॉल ले रहे हो तो कुछ सेंस नहीं बनता। एनीवेज ब्रेक डाउन का ट्रेड तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही रहता है, विद द ट्रेंड ही रहता है वो। आप बस रीटेस्ट का वेट करते हो। वैसा ही कुछ हमें बाय द डिप एंड सेल ऑन राइज के लिए अगर हम करने लगे, मतलब क्या ट्रेंड के कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेने लगे तो एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे लेवल से अगर कुछ केओस क्रिएट हो रहा है रिवर्सल का तो डेफिनेटली हम वो अवॉइड कर पाएंगे। बेसिकली गोल मेरा अभी आपको पता ही होगा, अवॉइड करना ही है अननेसेसरी ट्रेड्स, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकडाउन के बाद सीधा का सीधा मार्केट ऊपर घुसा था, इसके बाद फिर से ब्रेकडाउन हुआ, फिर से मार्केट ऊपर आके क्लोजिंग दे रहा है। तो इधर से मुझे कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही। मेरे लेवल के नीचे एक रेड कैंडल बननी चाहिए तभी मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कर सकता हूँ। एंड लिटरली 2 बार ब्रेक डाउन करने के बाद ऊपर घुस रहा है मार्केट, दैट क्लियरली मीन्स इस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं हो रहा अभी, ठीक है। तो या आई गेस अभी कोर फोकस आपको पता चल गया है, मतलब जितना मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है उससे यही पता चल रहा है कि जितने ज़्यादा आप फिल्टर आउट करोगे ट्रेड्स को उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड की मदद से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।